हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 और 2025। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे 2026। इससे पहले हम लोग 2026 का जो हमारा सेकेंड एग्जाम और एनुअल एग्जाम हुआ है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस को देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे जो कि हमारा 3 मार्क्स और केस बेस्ड स्टडी या फिर एसेसर रीजन से रिलेटेड प्रश्न जो आए हैं एग्जाम में उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा देखेंगे कि पहला जो देखेंगे हम लोग कि सेकेंड एग्जाम पीवाईक्यू क्वेश्चन 2026 और ये इस चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखेंगे कि 2026 और 2025 को एनालाइज करेंगे तो लगभग यहाँ से जो कि आपका है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2 मार्क्स का भी पूछा गया है और कभी कभी 3 मार्क्स का भी और प्लस में केस बेस्ड स्टडी 5 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से वेटेज देखा जाए तो 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कि आपके स्क्रीन में यहाँ पर पहला प्रश्न जो हमारे पास है कहता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आया हुआ है और ये सेकेंड एग्जाम हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है सेकेंड एग्जाम, जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं कि 2026 से ही ऐसा सीबीएसई लागू किया गया है कि आप एक एनुअल एग्जाम देते हैं और एनुअल एग्जाम में यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आता है या फिर आप क्रॉस कर जाते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि आपको एक बार और मौका मिलेगा जिसको हम लोग सेकेंड एग्जाम के रूप में जानते हैं। और उसमें आप यदि किसी एनुअल एग्जाम में नंबर कम आया और हो सकता है कि आप सेकेंड एग्जाम दिए और मार्क्स ज्यादा आ गया, तो जो आप एनुअल एग्जाम में मार्क्स लाए हुए हैं जिस सब्जेक्ट का तो वो आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये नंबर आपका ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपका सेकेंड एग्जाम में फर्स्ट एग्जाम से पहले भी कम आया, उससे भी कम, तो आपका फर्स्ट एग्जाम वाला ही नंबर आपका बरकरार रहेगा। तो समझिए कि एक प्रकार से पूरी तरह से रिजल्ट को क्या है कि इम्प्रूवमेंट करने का एग्जाम लिया जाता है। तो देखिए आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला प्रश्न आया हुआ था कहता है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 6 12 18 विल बी द 150 मोर देन इट्स 25 टर्म। विच टर्म यानी कि आपको एन निकालना है। देखिएगा कि यहाँ ए हमारा कितना दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर डी पूछा जाए तो आपका क्या होगा कि 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है कि आपका जो है कि कौन सा टर्म, विच टर्म आपको पूछ रहा है कि कौन सा टर्म विल बी होगा 150 मोर देन इट्स 25 टर्म। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या दिया हुआ है तो कहता है कि A25 जो है वो क्या होगा ना कि A प्लस है ना, ए प्लस A25 को हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा A प्लस 25 माइनस 1 D। ठीक है, यानी कि A प्लस 24 D हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको कहता है कि ये रिक्वायर्ड टर्म जो होगा वो 150 मोर देन होगा, यानी कि जो हमारा an जो होगा है ना, an जो होगा वो क्या होगा कि 150 मोर 25 टर्म, यानी कि कौन सा टर्म यानी n हमारा जो होगा 150 से 25वें टर्म से ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे तो कहने का मतलब an जो होगा A25 से 150 ज्यादा होगा। ठीक है, अब 100 A25 हमारा कितना है तो यहाँ से आप देखेंगे कि A25 आपका निकलेगा तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि ये कितना हो जाएगा। यहाँ से 6 प्लस 24 इंटू 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 150, यानी कि 150 ये हो जाएगा और ये 150, तो टोटल हमारा कितना आ गया 300। और ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे तो इसको हम लोग ए एन का यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ए का वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है 6 प्लस एन माइनस 1 डी, डी हमारा दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 300 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि एन माइनस 1 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 300 माइनस 6, तो एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप इसको देखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ से 9 बच जाएगा यहाँ 2,
तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 294/6। थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा तो इसको काट दीजिए, काटने के बाद हमारा कितना आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49। तब n हमारा कितना हो जाएगा 49 प्लस में 1, यानी कि कितना हो जाएगा 50 टर्म, यानी n का वैल्यू जो हमारा आ गया 50, और यही हमारा क्या पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा आया हुआ है, कहता है कि डिटरमाइन द nth टर्म। अब यहाँ nth टर्म का AP का nth टर्म निकालने बोल रहा है, जिसमें 5th टर्म हमारा दिया हुआ है, 12 टर्म दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है कि F5 हमारा दिया हुआ है 3, ठीक है। अब यहाँ F5 है तो कुल मिला के देखा जाए तो ये A प्लस 4D बराबर 3 हो जाएगा। इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा A12 दिया हुआ है, तो A12 कितना दिया हुआ है 17। तो A12 का मतलब क्या, A प्लस एक कम, यानी कि 11D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। हमको निकालना है AN, ये हमारा टारगेट है। अब क्या करते हैं ना कि सॉल्विंग कर देते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि सेपरेट कर दीजिए, सब जगह सेपरेट करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब देखिएगा कि हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 आएगा, कितना आएगा माइनस में 7, और यहाँ से सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में ही हमारा 14 आएगा, और ये D था, D इज इक्वल टू तब हमारा हो जाएगा कि 14/7, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब D हमारा आ गया कितना 2, तो A हमारा तब कितना आएगा, आप कोई भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 4D, तो 3 माइनस 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3 4 2 जा 8, तो आंसर में ही हमारा आ जाएगा माइनस में 5। अब A और D आ गया तो AN हमको निकालना है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम इंटू D। तो A हमारा दिया हुआ है कितना -5 प्लस n माइनस 1, D हमारा कितना है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस में हमारा 2n माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा माइनस में 7 प्लस 2n। अब सीधा करके लिखेंगे तो 2n माइनस 7 आ जाएगा, यानी AN जो हमारा आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा 2n माइनस 7। अब देखिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 2 डिजिट नंबर विच मल्टीपल ऑफ 7। अब बताइए कि 2 डिजिट का नंबर हमारा स्टार्ट होता है 10 से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा पूछ रहा है 7 का मल्टीपल होगा। तो सोचिए कि पहला हमारा जो होगा AP इसको बनाना चाहेंगे तो पहला जो हमारा 7 डिजिट का पहला 7 से डिविजिबल होने या 7 का मल्टीपल 2 डिजिट का पहला नंबर हमारा क्या होगा 7 2 जा 14। उसके बाद हमारा तब अगला क्या होगा 21, अगला क्या होगा 28, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए A हमारा यहाँ पर 14 हो जाएगा और D हमारा तब यहाँ पर 21 में 14 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है कि S10 निकालना है, कि फर्स्ट 10 2 डिजिट नंबर को आपको निकालना है। तो S10 यानी कि SN का फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि SN बराबर क्या होता है कि n/2 है ना, 2A प्लस n माइनस 1D। अब इस फॉर्मूला में हम यहाँ पर बैठा देंगे, इसको निकालना है तो S10 इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा 10/2, 2A A की जगह हम हमारा 14 हो जाएगा, प्लस में n माइनस है तो यहाँ पर 9D हो जाएगा, और D के जगह हम लोग बैठा देंगे 7। अब इसको बस सॉल्व करना है, यहाँ से देखिएगा 2 से कैंसिल ही रह रहा है, 2 5 जा 10, तो यहाँ हो गया 5, 14 2 जा 28 प्लस 9 7 जा 63। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 इंटू 8 3 कितना हो जाएगा 11, 6 और 2 8 और 1 9। अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 1 जा 5 9 जा 45, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा
455 कितना आ जाएगा 455। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि S10 जो हमारा आया वो कितना आया 455 यानी 455। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि थर्ड एंड एट टर्म एंड एपी आर 13 एंड 38 फाइंड 11 टर्म। ये भी आसान है। देखिए A3 दिया हुआ है, A3 हमारा दिया हुआ है 13। अब देखिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, यदि आपको दिख रहा है A3 13 तो वैसे स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको यहाँ A3 दिया हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि A प्लस 2D दिया हुआ है इज इक्वल टू 13, इस क्वेश्चन को फर्स्ट मान लेंगे। और आपका दिया हुआ है कि A8 कितना दिया हुआ है 38। अब A8 जिसको दिख रहा है उसको नहीं होगा, आपको दिखना चाहिए A प्लस 7D इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्विंग कर देंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। आपका टारगेट क्या है कि आपको निकालना है A11। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, देखिए A11 लिखेंगे तो A प्लस आपको क्या चाहिए 10D, यानी कि एनी हाउ हमको A और D का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, और यहाँ पर A प्लस 7D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा A वाला कैंसिल ले लेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना हो जाएगा 5D इज इक्वल टू माइनस में ही होगा 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी D का वैल्यू हो जाएगा 5। अब D का वैल्यू 5 आ गया तो A का वैल्यू तब कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू है ना 5। अब यहाँ से 13 माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 3, यानी A का वैल्यू भी पता चल गया, D का वैल्यू भी चल गया, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो A11 हमारा तब कितना होगा, A का वैल्यू कितना निकला है 3 प्लस 10 इंटू D का वैल्यू कितना 5, तो हो जाएगा 3 और 5 और ये जाएगा 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा 53, यानी A11 का वैल्यू कितना आ गया 53, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका केस बेस्ड स्टडी यानी कि 4 मार्क्स में जो प्रश्न आए हुए हैं ये किस प्रकार से हैं, और इस प्रकार से केस बेस्ड स्टडी जो है आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला केस बेस्ड स्टडी जो दिया था, कहता है कि अफोर्डेबल लडार है ना, अफोर्डेबल लडार हैज 10 स्टेप्स इन द फोल्डेड पोजीशन 1. The distance between every 2 consecutive steps is 6 cm, whereas the extended position third, this is distance become to 30 cm. The height of the first step from the ground 40 cm. The height of different steps of the ground taken order of an AP. तो देखिए यहाँ पर दो तरह का सीढ़ी दिया हुआ है, आप समझिए। पहला जो आप देखेंगे पोजीशन 1 में, तो बीच का सबसे पहला जो गैपिंग दिया हुआ है पहला वाला कि 40 है, उसके बाद बीच का जो हमारा जो इस प्रकार से दिया हुआ है वो बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सीढ़ी है, एक तो पोजीशन 1, तो पोजीशन 1 में जो आप देखेंगे तो पोजीशन 1 में पहला टर्म आपका जो हो जाएगा एपी के अनुसार सोचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कि पहला हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अगला जो कॉमन डिफरेंस बीच बीच में जो देते जा रहा है तो वो कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और पोजीशन सेकेंड में देखें, पोजीशन सेकेंड में देखा जाए तो पोजीशन सेकेंड में पहला टर्म आपका देखिएगा तो पहला टर्म हमारा क्या बोल रहा है कि आपका 40 सेंटीमीटर है, इसमें भी आपका पहला पोजीशन 40 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे कि 30 सेंटीमीटर का बीच वाला गैप हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आगे जो सवाल हमारा पड़ रहा है कि हाइट ऑफ द डिफरेंट स्टेप फ्रॉम द टेकन ऑर्डर ऑफ एन एपी, और आपको इसका एपी तैयार करना है पोजीशन 1 और पोजीशन 2 का। तो क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग, राइट द एपी इन लडार स्टैंडिंग पोजीशन 1, यानी कि इसके अनुसार पोजीशन 1 के अनुसार आपको एपी तैयार करना है। ठीक है,
तो देखिए अब इसके अनुसार हम एपी तैयार करेंगे। तो एपी हमारा यहाँ पर देख सकते हैं क्या पोजीशन 1 में ए का वैल्यू हमारा 40 है। फिर अब देखिए जनरल टर्म हमारा क्या होता है, एपी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही चलते जाएगा। तब यहाँ से एपी तैयार करेंगे तो पहला टर्म हमारा 40 होगा और फिर से यहाँ पर अगला हम 6 ऐड कर देंगे तो 46 होगा। अब इसी तरह आप करते जाएंगे, 6 ऐड करते जाइए तो अगला हमारा कितना होगा, 52 होगा, अगला हमारा 58 होगा, इसी तरह आगे चलते जाएगा। अब सेकेंड पोजीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सेकेंड पोजीशन में भी आपको उसी तरह का एपी तैयार करेंगे। तो पहला हमारा टर्म कितना है, पहला 40 है लेकिन बीच का यहाँ डिस्टेंस 30 है, इसीलिए हमारा तब क्या हो जाएगा कि इसमें आपका अगला हमारा 30 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा, फिर हमारा 100 हो जाएगा, फिर हमारा 130 हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट हो जाएगा। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड सवाल जो हमारा पूछ रहा था, कहता है कि राइट द टोटल हाइट ऑफ द लेडार इन द बोथ सिचुएशन, यानी कि पोजीशन 1 में भी आपको टोटल लेंथ निकालना है कि कितना होगा। पोजीशन 1 में आप देखेंगे कि टोटल 10 स्टेप है, यानी कि A10 निकालना है। तो देखिए A10 निकालेंगे तो A प्लस A कम, यानी क्या हो जाएगा n-1d। तो ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला टर्म हमारा कितना है, 40 है, ठीक है। तो ये हमारा 40 हो जाएगा, प्लस A कम हो जाएगा कि 9d, और d का वैल्यू कितना है इसमें 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 9 6 जा 94। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 94, यानी कि पहला 94 सेंटीमीटर का हमारा जो है सीढ़ी का लेंथ होगा, ठीक है। अब यही सेकेंड पोजीशन के हिसाब से आपको निकालना है कि पोजीशन सेकेंड में आपका क्या होगा। तो पोजीशन सेकेंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर A10 निकालना है तो उसके हिसाब से A लेना है। तो A यहाँ पर उसका भी वही था, A कम यानी 9d, यहाँ पर D चेंज था तो D हमारा चेंज था, तो D फिर यहाँ पर कितना लेंगे 30, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 30 प्लस इसमें हमारा तब कितना आ जाएगा 270, और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 310 सेंटीमीटर। तो पोजीशन 1 में आपका टोटल लेंथ जो हमारा हो जाएगा सीढ़ी का यानी कि लडार का, तो कितना होगा 94 सेंटीमीटर। वहीं पर पोजीशन 2 में देखेंगे तो 310 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका केस बेस स्टडी था और ये 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, और ये थर्ड वाला आपका 2 नंबर का था, टोटल 4 नंबर का है। इसके अलावा भी आपका एक और प्रश्न दिए थे इसी का, और थर्ड का, और तो आप देख सकते हैं कि थर्ड का और में आपको क्या कराए कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लेडार व्हेन द लेडार इज ओपन टिल द 7th स्टेप, ठीक है। अब 7 स्टेप के बाद क्या होगा कि ओपन टिल द 7th स्टेप, यानी कि 7वें स्टेप के बाद ओपन कर दिया जाए तब उसका टोटल हाइट क्या होगा। दैट मीन्स आपको A7 यहाँ पर निकालने बोल रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र तो नहीं किया हुआ है कि आपका पोजीशन 1 के हिसाब से 7th पोजीशन को खोलना है या फिर पोजीशन 2 के उसमें आपको ओपन करना है 7th पोजीशन को, ठीक है। तो हो सकता है कि आप क्या करेंगे कि दोनों स्टेप में आपको A7 निकाल देना है। तो पोजीशन 1 के लिए भी आप क्या कीजिए ना कि निकाल दीजिए क्या चीज कि A7। तो A7 आप निकालेंगे तो A प्लस यानी कि डायरेक्ट निकालते हैं 7, पहला टर्म हमारा कितना है, पहला टर्म हमारा था इसमें 40 प्लस 1 कम तो 6d, और इसमें d हमारा कितना था, फर्स्ट पोजीशन में आप देखेंगे कि d का वैल्यू हमारा 6 था, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 6 6 जा 36 है ना, तो 4 3 7 यानी कि 76 सेंटीमीटर होगा। वहीं पर आप पोजीशन 2 के हिसाब से आप देखेंगे कि पोजीशन 2 में हमारा क्या होगा, तो उस हिसाब से A7 निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर तो पहला टर्म हमारा 40 था, है ना। अब यहाँ से हमारा 6 इंटू डी, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना था, आप देख सकते हैं कि बीच का डिस्टेंस इसका 30 था। कितना था 30। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 30 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 40, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 180। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 ये 2 1 1 2 यानी कि 220 यानी 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि और वाला को भी आंसर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। कहता क्या है कि द हाउस इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली 1 to 49 सो दैट
there exists the value of x such that the sum of the number houses preceding the houses numbered x is equal to sum of the number of houses following x. Find the value of x. तो देखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न को एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कहता है कि कभी भी ऐसा होना कि सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव हाउसेस 1 to n, यानी कि n हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट हाउसेस x सच दैट द सम ऑफ प्रीसीडिंग हाउसेस इक्वल टू द सम ऑफ फ्लोइंग हाउसेस, तो इट इज सेटिस्फाइड द यूनिवर्सल रिलेशन, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि n हमारा यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म हमारा 49 है, तो ये हमारा x का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर n प्लस 1/2 होता है। अब आप सोचिए n का वैल्यू यहाँ पर 49 है, 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 बाई हमारा 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 2 जा 2 5 जा। अब आप देखिए x का वैल्यू तब आ जाएगा 49 इंटू 25। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 49 का हमारा हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 5। अब 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा 35 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आसानी तरीके से ऐसे प्रश्न को हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का एक और प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है कि इफ एक्स वाई जेड आर pth qth and rth term respectively of an AP, then prove that p y minus z q z minus x r y x minus y is equal to 0 हमको दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड जो है, एक्स जो है पी टर्म है, वाई का क्यू टर्म निकालना है, जेड का आर एस टर्म निकालना है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का पी एफ टर्म निकालेंगे, वाई का क्यू एफ टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा काम होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि x इज द pth टर्म। ठीक है, अब ये pth टर्म हमारा x इज इक्वल टू तब क्या होगा a प्लस एक जो टर्म है उसमें एक कम हमारा क्या होगा d होगा, ये पहला आ जाएगा। उसी तरह y इज द qth टर्म। अब आप इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस q माइनस 1d। ठीक है, इसी तरह हम लोग z का निकालेंगे कि z इज द rth टर्म। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे तब हमारा z जो होगा हो जाएगा a प्लस r माइनस 1d। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आप ध्यान से देखिए, एक एक आपको प्रूव करना है कि y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब ये सब अलग अलग से हम लोग वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे y माइनस जेड, तो y माइनस जेड आप देखेंगे कि y हमारा कितना है, y हमारा a। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है a प्लस q माइनस 1d, फिर हमको माइनस चाहिए, तो यहाँ पर देखिए a प्लस कितना दिया हुआ है, हमको चाहिए z, तो हो जाएगा r माइनस 1d। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस q माइनस 1d, माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में हमारा हो जाएगा r माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a और a कैंसिल ले लेगा, तो ध्यान से देखिएगा q माइनस 1d बच रहा है, माइनस में r माइनस 1d हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है कि qd माइनस d माइनस r प्लस में ये तो d ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस d हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर q माइनस r और d हमारा कॉमन हो जा रहा है, तो y माइनस जेड हमारा क्या हो गया q माइनस r d आ गया।
अब इसी तरह हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा यदि z माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा r माइनस पी इंटू डी हो जाएगा, और यदि x माइनस वाई सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा p माइनस क्यू डी। अब ये सारा कुछ निकल गया है। अब LHS के साइड से हम लोग पुट कर देते हैं और RHS ले आते हैं। अब देखिए ये हमारा LHS में जो वैल्यू दिया हुआ है, LHS में हमारा क्या दिया हुआ है कि p y माइनस जेड प्लस क्यू जेड माइनस एक्स प्लस आर एक्स माइनस वाई इज इक्वल, आपको 0 दिखाना है। तब इसका देखिए p y माइनस जेड का वैल्यू कितना लाए हैं, y माइनस जेड का वैल्यू हमारा क्या आया है q माइनस आर डी प्लस यहाँ पर q, इसका हो जाएगा r माइनस पी इंटू डी प्लस r, यहाँ से हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सब जगह d है तो d को आप कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा कि पी क्यू माइनस पी आर, अंदर अंदर सबको गुना करते जाइए, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सब यहाँ पर प्लस माइनस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये माइनस में है तो ये हमारा प्लस में है, ये और ये पूरा कट गया, तो कुल मिला के क्या आया 0। तो ये हमारा d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा RHS। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, जहां पर आपका D 7 है और 22 टर्म इज है कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कि पहले तो हमारा A22 जो है दिया हुआ है कि 149, यानी कि इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमको फिर S22 निकालना है तो एक, और D हमारा यहाँ पर 7 है, तो A यदि पता चल जाता तो फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो A यहाँ से हम निकाल सकते हैं, A22 दिया हुआ है तो A प्लस A कम क्या होगा 21D होगा। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है 149, अब A हमारा पता नहीं, इसको छोड़ देंगे, 21 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए तो ये हमारा A प्लस कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 147 और यहाँ से 149, तो A का वैल्यू कितना होगा 149 माइनस 147, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी A का वैल्यू निकल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं S22 फॉर्मूला होगा कि 22 बाई है ना n/2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है 149। अब यहाँ से हो जाएगा 11 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 2 11, 4 और 1 5 और ये 1। अब 11 को 151 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1661, यानी 1661, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि स्प्लिट 207 into 3 parts such that these 3 parts of an AP, यानी कि 207 को ऐसे 3 भागों में तोड़ना है जो कि वो AP में बन जाए, और द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द 4623, ठीक है। यानी कि ये 207 को आपको 3 भागों में तोड़ना है, तो 3 भागों में तोड़ना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए AP में होना चाहिए। तो बताइए, मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि A माइनस डी इसको लेते हैं, यहाँ पर A लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस डी लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों AP में है। अब क्या बोला कि सबको हम ऐड कर देने से हमारा कितना आएगा 207 आएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी को ऐड करने से 207 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा 3A, और यहाँ से D और D प्लस माइनस कट ही जाएगा, तो हो जाएगा 207। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 207 बाई में हमारा कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 69।
अब दूसरा स्टेप चलते हैं। क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए पहला सबसे स्मॉलर हमारा a माइनस डी है, अगला हमारा a है, तो दो स्मॉलर पार्ट्स यानी a माइनस डी को, है ना, और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 2 3 आएगा। अब a का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पर 69 पुट कर देंगे। 69 इंटू माइनस में d इंटू 69 इज इक्वल टू क्या होगा 4 6 2 3। अब 69 माइनस डी को रहने देते हैं और यहाँ से 4 6 2 3 9, अच्छा 2 3 को डिवाइड कर देते हैं 69 से। अब जैसे ही इसको 69 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 67। तो हमारा अब देखिए कि 69 यहाँ से माइनस 67 कर देंगे तो हमारा डी हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर तब कितना आ जाएगा 2, यानी डी का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तब हमारा एपी तैयार हो जाएगा कि एपी जो हमारा होगा, पहला हम माने थे ए माइनस डी, फिर माने थे ए, फिर ए प्लस डी। अब इसमें पुट कर दीजिए तो ए हमारा कितना है 69 माइनस डी हमारा 2 है, फिर ए हमारा कितना है 69 और फिर 69 प्लस 2 हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो 67, ये 69 और ये 71 हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा एपी तैयार हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना कि जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम 2026 में एपी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे, 3 मार्क्स का, है ना, 4 मार्क्स का, ठीक है, और केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी, इसको क्या करेंगे अगले वीडियो में रखेंगे। 2 मार्क्स का भी होगा तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए ना भूले, तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो है आपका अगला 2027 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 मार्क्स का प्रश्न आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये पूरे प्रश्न हमारा जो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से आपको हटकर कोई भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अच्छे से कवर कीजिए विथ एग्जाम्पल, तो आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे एग्जाम में बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।